पांचवा, विनम्रता। मध्यकालीन नीतिशास्त्र अहंकार को दोषी ठहराते हैं, परंतु वे अहम्मन्यता की गणना 7 पापों में करना भूल गए, क्योंकि हमारा बुद्धिवादी नैतिक सिद्धांत केवल नकारात्मक नहीं होना चाहिए तथा विशेष रूप से सकारात्मक होना चाहिए। इसलिए हमें विनम्रता रूपी गुण का अर्जन करना चाहिए, जो व्यक्तिगत प्रसन्नता के लिए तथा प्रभावशाली सक्रिय सामाजिक जीवन के लिए अपरिहार्य है। अपने आप को किसी प्रकार भी अधिक मत आके कभी भी मत सोचिए कि आप अधिक सुंदर, बुद्धिमान एवं चतुर हैं, जितने कि आप सच्चे अर्थों में हैं। अपने व्यक्तित्व को आप केवल अपनी ही दृष्टि से देखें, न कि विशाल सैनिक शीशे से। अहम्मन्यता एक तुच्छ आत्मा की छाया मात्र है। बचकाना अभिमान करके अपने आप को परिहास का पात्र न बनाएं। आप अपने अधिकार से बढ़कर क्यों श्रेय तथा यश चाहते हैं? अहंकार की जड़ें स्वार्थ तथा कपट में गहरी उतरी होती है। जितने कि आप अधिकारी हैं, उतने की ही कामना करें, परंतु उससे अधिक नहीं। आशिष्ट मूर्खों की सम्मति से उपेक्षा करना सीखें। एक अभिमानी व्यक्ति दूसरों का दास होता है तथा उसकी यह दासता पूर्ण रूप से स्वेच्छा से ही है। बहुत से अभिमानी व्यक्ति मूढ़ तथा खोखले होते हैं। सोफोक्लीज कहते हैं, कोई व्यक्ति यदि यह सोचता है कि केवल वही बुद्धिमान है तथा भाषण में अथवा मानसिक रूप से उसका कोई गुरु नहीं, तो ऐसा व्यक्ति प्रकट होने पर खोखला सिद्ध होता है। अभिमान का अहंकार से निकट संबंध है, यद्यपि यह दोनों बुराइयां विभिन्न रूप से अभिव्यक्त होती है। अभिमान का आरंभ अपने व्यक्तित्व के भ्रामक मूल्यांकन से होता है। यह अहंकार तथा अज्ञान से उत्पन्न होता है। यह कितना लाभदायक होता है यदि आप समय समय पर किसी वैज्ञानिक परीक्षक के पास जा पाते तथा उससे अपने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा नैतिक गुणों तथा उपलब्धियों का ठीक मूल्यांकन करवा पाते। तब आप जान लेते कि कितना खरा सोना आप वास्तव में हैं। परंतु एक अभिमानी व्यक्ति का विश्वास होता है कि वह वास्तव में ही खरा सोना है। परंतु एक अभिमानी व्यक्ति का विश्वास होता है कि वह वास्तव में ही खरा सोना है। अभिमान विशेष प्रकार का अंधापन है। यह प्रलोभ्यता, रूखापन तथा वार्तालाप में संक्षिप्तता तथा अशिष्टता लाता है। यह वास्तव में, क्योंकि यह प्रकट रूप से हमारी आत्मा में अधिष्ठित होता है, जिसका आपको पता नहीं चलता। एक अभिमानी व्यक्ति प्रायः यह सोचता है कि वह अभिमानी नहीं है, जैसे कि एक पागल कभी भी यह नहीं समझ सकता कि वह वास्तव में पागल है। उसकी स्थिति बड़ी कठिन होती है। उसका विश्वास है कि वह नितांत प्रकृत है, जबकि अन्य उसकी निर्बलता को प्रकट रूप से भाप लेते हैं। इसके लिए उसको नापसंद करते हैं। एक भारतीय कवि ने बड़ा अंतर्दर्शी होकर कहा है, एक प्रेमी केवल अपनी प्रेयसी को ही देखता है तथा द्वेषी व्यक्ति शत्रु को ही देखता है, परंतु एक अभिमानी व्यक्ति किसी को भी नहीं देखता। अहंकार तथा अभिमान प्रायः दोनों अपने आप को आत्म प्रशंसा, आत्मश्लाघा के रूप में व्यक्त करते हैं, जो कि सबके लिए सामाजिक जीवन को अप्रिय तथा आकर्षण रहित बना देते हैं। दूसरे लोग आपकी प्रशंसा कर सकते हैं, परंतु वे यह नहीं चाहते कि आप अपनी प्रशंसा स्वयं करें। यदि आप अपनी न्यायोचित प्रशंसा करें भी, यदि आप अपनी प्रशंसा स्वयं करें, यदि आप अपनी न्यायोचित प्रशंसा करें भी, तो वे बुरा मान जाएंगे तथा आपके दोषों के विषय में सोचना आरंभ कर देंगे तथा आपके विषय में कोई भ्रमात्मक धारणा बना लेंगे।
जब आप अपनी प्रशंसा स्वयं करेंगे तो श्रोता मानसिक रूप से एक सुरक्षित दूरी पर चले जाएंगे, जहां की आपकी आत्मश्लाघा की आवाज़ न सुनी जा सके। विनम्रता, अहंकार तथा अभिमान की औसत है। आप अपने विषय में बड़ा होने की भ्रामक धारणा न बना लें। अपनी तुलना महान ऐतिहासिक स्त्री पुरुषों की सफलताओं से करके विनम्रता सीखने का प्रयास करें। लंबा ओट तभी तक अहंकारी तथा अभिमानी था जब तक कि उसने पहाड़ नहीं देखा था। ऐसे विख्यात लोगों की संगति करें जो आपसे आगे हैं। इस प्रकार की मैत्री आपको अधिक प्रभावोत्पादक ढंग से विनम्रता सिखाएगी। स्मरण रहे कि आप अभिमान के द्वारा बहुत कुछ खोते हैं। बहुत से लोग अहंकारी व्यक्ति का मान तथा उसकी सहायता या प्रशंसा और उससे प्रेम नहीं करते। अभिमान आपके व्यक्तित्व के विकास में बाधक बनता है। आप और ऊपर उठने का प्रयास नहीं करेंगे। यदि आप ऐसी कल्पना करते हैं कि आप पहले से ही एक ऊंची एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ चुके हैं, यदि आपने कोई ऐसा काम किया है जो कि सराहनीय है तथा जिसका प्रचार होना चाहिए, तो इसके विषय में अपने आप बात न करें। आपको पता लग जाएगा कि दूसरे इसके विषय में किसी प्रकार पहले से ही जानते हैं अथवा नहीं। इस प्रकार आप विनम्रता के कारण कुछ भी नहीं खोते। आपका गुण चिरकाल तक छिपा नहीं रह सकता। आपको अपनी जबान से इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए। अहंकार तथा अभिमान सब प्रगतिशील आंदोलनों के विकास को अवरुद्ध करता है। आत्म प्रशंसक, ख्याति के लोभी सभी सभा सोसाइटियों में घूमते नजर आते हैं। वे पद पाने के लिए सूक्ष्म मंत्रणाएं करते हैं, सभाओं का सभापतित्व करने तथा भाषण देने के निमंत्रणों की खोज में रहते हैं। वे किसी न किसी कार्यकारिणी के खाली स्थान के उम्मीदवार होते हैं। असंयत अभिमान समितियों के सक्रिय सदस्यों को दर्पपूर्ण एकाधिपतियों में बदल देता है और इस प्रकार के एकाधिपति किसी आंदोलन को उसी तरह नष्ट तथा अव्यवस्थित कर देते हैं जैसे कि एक अंधा कंडक्टर ट्रेन को नष्ट कर देता है। दो तानाशाह एक कमेटी में एक साथ नहीं रह सकते, जैसे कि दो शेर एक ही मांद में नहीं रह सकते। प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से चलना चाहता है क्योंकि वह समझता है कि सोलन तथा सोलोमन दोनों मेरे अंदर ही विद्यमान है। वह किसी प्रकार के समझौते के लिए तैयार नहीं, परंतु समझौता सहयोग का पहला कदम है। यदि इस संसार में केवल एक ही व्यक्ति होता है और एक समिति में केवल एक ही व्यक्ति होता है तो समझौते की कोई आवश्यकता नहीं रहती। परंतु बहुत से व्यक्ति, यदि उनमें परस्पर सम्मान तथा अनुकूलता का अभ्यास न हो तो एक साथ रहकर काम न कर सके। अभिमान बहुत से योग्य तथा तत्पर व्यक्तियों को किसी आंदोलन में साथ साथ काम करने के बिल्कुल अयोग्य बना देता है। उनकी कुशलता तथा शक्ति सामाजिक विकास के लिए उपयोग में नहीं आ सकती। इसलिए आपको विनम्र होना चाहिए, नीति कुशल तथा मिलनसार भी, ताकि आप अपने प्रगतिशील आंदोलनों में भाग लेने वाले साथियों के साथ सहयोग दे सकें।